दिन का जो नवरात्र काल आता है यह विशेष अनुष्ठान का समय होता है। बजरंग बली की हैसियत का पता तब चला जब रामायण काल में भगवान राम के अभियान में शामिल हुए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। मित्रों, आज बताया जा रहा था आपको कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। कल से नवरात्र शुरू होगा। ये 9 दिन का विशेष काल है। गुरुजी ने लिखा है कि हर क्षण हर समय एक विशेष चीज आता है। समय का बड़ा महत्व होता है। आप कहिएगा कि नहीं भैया हम लोग नहीं मानते, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, समय का कोई महत्व नहीं होता है। फिर आप खूब तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम का फॉर्म भर लीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, फिर भी कहिए कि समय का महत्व नहीं है। महत्व तो है। आपका क्रिकेट टीम खूब तैयारी कर ले और श्रृंखला हो ही नहीं। खूब आप पहलवानी में अपने आप को मजबूत बना लिए, आंकड़े में आपको इस्तेमाल किया ही नहीं जाए। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, कौन जानता है आपको? जब तक कि आपका टीम में सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक कि आपका आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक कि आप विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलिए। बजरंग बली की हैसियत का पता तब चला जब रामायण काल में भगवान राम के अभियान में शामिल हुए। वो समय, वो काल, वो परिस्थिति नहीं आई होती तो हो सकता है कि बजरंग बली को कोई नहीं जानता, क्योंकि क्षमता तो उनके अंदर थी, लेकिन क्षमता का जब तक प्रदर्शन नहीं होगा तो ठीक उसी प्रकार ये 9 दिन का जो नवरात्र काल आता है ये विशेष अनुष्ठान का समय होता है। और दोनों को समझना होगा, आप दोनों को, भाइयों को भी और बहनों को भी। जैसे आप लोग स्पेशल टाइम मनाते हैं, पार्टी का जन्मदिन है, पनीर पकौड़ा आएगा कि मशरूम मटर आएगा, केक से जन्मदिन की शुरुआत होगी कि रसगुल्ला से होगी। विशेष अनुष्ठान आप भी मनाते हैं अपने जन्मदिन पर, विशेष चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 9 दिन का विशेष काल, विशेष समय लेकर आता है। और इस काल और समय में अगर पूरी तन्मयता पूर्वक आप मेडिटेशन, ध्यान के साथ गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो कई गुना, सामान्य समय से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। हवा जब तेज चलती है, कई बार ऐसा होता है, आप में से सबको अनुभव होगा जो लोग स्कूल साइकिल से जाते थे। मॉर्निंग का स्कूल होता था सरकारी स्कूल में, जो लोग पढ़े होंगे, या प्राइवेट में पढ़ने वाले तो भाई गाड़ी उड़ी से जाते हैं। सरकारी वालों को ज़्यादा अनुभव होगा, प्राइवेट वालों को कम। मॉर्निंग स्कूल में सुबह चले जाते थे, ठीक दोपहर में 11 बजे धूप के समय छुट्टी होता था। एक तो कड़ाके की धूप, ऊपर से पछिया हवा चलता था, साइकिल उल्टा चलाना पड़ता था, इधर से हवा और इधर से उल्टे साइकिल चलाइए, कितना मेहनत लगता था। क्यों मेहनत लगता था? क्योंकि परिस्थितियां विपरीत थी, और विपरीत परिस्थितियों में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है तब मंजिल तक। लेकिन वहीं किसी का स्कूल उल्टी दिशा में था और छुट्टी के समय में उसके पीछे से पछिया हवा सपोर्ट करता था, कितना मज़ा आता था। खास करके कहीं थोड़ा सा हाइट वाले पुल पर चढ़े गए और फिर ढलान रहता था, इतना स्मूथली हाई स्पीड में साइकिल जाता था कि लगता था हवाई जहाज चला रहे हैं, और मज़ा भी आता था। उसमें भी जब धीरे धीरे हैंडल छोड़ के चलाने का शौक जगा तो अपने गांव का कोई देखे तो डरे नहीं छोड़े कि घर तक सूचना चला जाएगा। लेकिन जहां देखे कि गांव का नहीं है, खास में एक आध गो लड़की जा रही है तो गाना गाता था, छोरा गंगा किनारे वाला, क्या मजा था। अब वो पीछे से जो बल काम करता था वो क्या था? वो आपकी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया था। परिस्थितियों के साथ तालमेल मतलब आप जिस दिशा में जा रहे थे आपको उसी दिशा में सपोर्ट करते हुए जा रहा था। ठीक उसी प्रकार ये 9 दिन का वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, ये परिस्थिति जो होती है, जो काल होती है,
आप जब पूरी भाव से ध्यान करने बैठते हैं, परमात्मा का सपोर्ट, परमात्मा का अनुदान वरदान आपके फेवर में होता है। ये लंबे समय से होता आ रहा है, लंबे समय से। बाकी आप जनरल दिन का अनुष्ठान करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन ये 9 दिन के नवरात्र काल के दरमियान आप गांव में दादी से, दादाजी से या बूढ़े बुजुर्ग से सुने होइएगा कि नवरात्र में 9 द्वार खुल जाता है, सुने हैं ना? ये देखिए, वो लोग पढ़े लिखे आपके तरह साइंस के नहीं थे, लेकिन ये मानते थे कि इस समय में अध्यात्म का प्रवाह जो होता है मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा मिलता है। अपनी भाषा में समझाते थे कि नवरात्र में 9 द्वार खुला रहता है, आप बैठ के जिस भाव से जिस चीज को मांगने का प्रयास करिएगा, परमात्मा वो देता चला जाएगा, परमात्मा वो भरता चला जाएगा। अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसे दादी कहानी कह के हम लोगों को सुलाती थी, समझाती थी, इंटरटेन करती थी, वैसे ही दादाजी लोग समझाते थे कि ये 9 दिन का विशेष काल, विशेष समय, विशेष परिस्थिति, विशेष अनुष्ठान के लिए लाभकारी है। और आप देखिएगा गांव में भी, आज के 20 साल पहले की बात करते हैं, सुबह सुबह लोग जगता था ये नवरात्र के दरमियान, उसको कोई मतलब नहीं है कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, भाव क्या है, ये कोई मतलब नहीं है। सुबह उठा, गांव में काली मंदिर है, शिव मंदिर है, बूढ़ा बुजुर्ग से लेके नौजवान बच्चा जल लिया, पूरे भाव से उसमें फूल रखा और ले जाके चढ़ाया जहां दुर्गा जी की मूर्ति बैठाई जाती थी। पूरा गांव एकजुट होकर जब प्रार्थना होता था, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे और जय अम्बे गौरी, भाव से लोग करता था। क्यों? क्योंकि इस विशेष दरमियान में परमात्मा का जो अनुदान वरदान होता था मनुष्य के जीवन में सकारात्मक सोच पैदा करता था, उसके अंदर की निगेटिविटी को दूर करता था, उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाता था। और ये 10 दिन के अनुष्ठान के बाद देखिए दीपावली आता है, दीपावली के बाद छठ जो महापर्व के रूप में पूरे बिहार में मनाया जाता है, तो ये समझिए तो दुर्गा पूजा से लेके और कार्तिक का पूरा महीना एक ऐसा वातावरण लेकर आता है जो मनुष्य के जीवन में अगर पूरे साफ सुथरे मन से कार्य करते हुए अपने अनुष्ठान को करता है तो पूर्ण होता है। खास करके हम आप विद्यार्थी जीवन में है, और विद्यार्थी जीवन में अगर गायत्री की साधना, क्योंकि गायत्री किस चीज का मंत्र है? बुद्धि का। गायत्री मंत्र किसका है? बुद्धि का मंत्र है, बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करता है ये मंत्र, बुद्धि का मंत्र। और सबसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता किसको है? विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को है तो सबको, ये नहीं कहेंगे कि अब बुढ़ापे में बुद्धि नहीं रहे, भगवान बढ़िया है, सबको चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता किसको है? विद्यार्थी को, युवा को। इस उम्र में दुर्बुद्धि का शिकार ही युवा अपने परिवार के, अपने पिता का पैसा लेकर अपने धन का दुरुपयोग करता है। जिस उम्र में इसको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए उसी उम्र में प्यार के बारे में सोचता है। जिस उम्र में संघर्ष के बदौलत अपना कैरियर बनाना चाहिए उसी उम्र में संघर्ष कर रहा है। एगो नंबर मिल जाता तब मजा आ जाता है। अच्छा, जिसको इसमें मिला है उससे पूछिए तो मजा ले रहा है, या इधर भी जो लड़की होंगी रोता है सब, ये सब भी रोती है, वो सब भी, खाली नंबर ब्लॉक हो जाता है उतने पर। रात में नींद नहीं आता है, रात भर मोबाइल देखेगा, खुला कि नहीं खुला है, मैसेज लिख के डाला है, व्हाट्सएप पर ब्लॉक है, अभी भी नहीं खोली है। इतना बढ़िया साधना अगर भगवान के लिए कर लेते, ईश्वर के लिए कर लेते, गुरु के लिए कर लेते, कि ये भाव जागता कि 9 दिन है मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। आपके अंदर का भाव जागृत हो जाता है कि हे मालिक मैं नहीं रहूं, मेरी आरजू भी नहीं रहे, बस आपका भाव, आपका इमोशंस, आपका एक एक क्षण। कोई मित्र अगर कह दिया 50 रुपये का समोसा खिलाएंगे, 3 घंटा इंतजार करता है, मित्रवा अभी तक फोन नहीं किया, और कहेगा कि हम हैसियत वाले हैं, कॉलर टाइट करके। मेरी काफ़ी हैसियत है, आपकी हैसियत तो यही है कि 3 घंटा अपने समय 50 रुपया 20 रुपया के समोसा के लिए बर्बाद किया, और जिससे आपकी हैसियत कई गुना बढ़ जानी है, जिससे पूरी दुनिया आपके हैसियत के बारे में जान जाएगा। उसके लिए हम लोग कहते हैं 20 से 30 मिनट ईश्वर के पास बैठिए, नहीं बैठ पाते हैं भैया, टाइम नहीं है, बड़ा बिजी रहते हैं भैया, समय नहीं मिल पाता है भैया, अभी एग्जाम नजदीक है,
बाद में उस एग्जाम का जब परिणाम आता है तो 6 महीना फुर्सत में रहते हैं, 6 महीना। जबकि वो 20-20 मिनट अगर जोड़ लीजिए जब से आपको कहा गया है, तो वो जोड़ा जाए तो मात्र 3 महीने का समय निकलेगा। लेकिन एग्जाम के रिजल्ट के बाद 6 महीना फुर्सत में है, और उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो निगेटिव चीज आप अपनाते हैं, ABCD कुछ भी हो, जो अपनाते हैं वो आपके पूरे कैरियर को ध्वस्त कर देता है। मेरे मित्र, यह गायत्री मंत्र इतना बड़ा डायनामाइट है ना, जो मनुष्य के अंदर जब विस्फोट होता है तो उसकी दुर्बुद्धि को सबसे पहले बर्बाद करके रख देता है। आपके दुर्बुद्धि को बर्बाद कर देता है, टिकने नहीं देता है, आपके अंदर के निगेटिविटी को समाप्त कर देता है। और यह गायत्री मंत्र, पता नहीं आप लोग किस युग के विद्यार्थी हैं और कौन सा साइंस पढ़ते हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने तो जपा, तो हम लोगों ने कह दिया कि इन लोगों के पास समय नहीं था, ये रिसर्चर थे कि नहीं थे। लेकिन जब अभी के डेट में यूट्यूब, गूगल का युवा इस्तेमाल करता है, आप उठाकर पढ़िए, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उस ऋषि महर्षि के शरण में जाने के बाद समझ पाया कि मेरा जो विज्ञान, मेरा जो शोध है, ये तो भौतिकवादी दुनिया के लिए है, इससे मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका कोई महत्व नहीं है। आज ए व्यक्ति से शोध करके गया, कल बी आएगा, परसों सी आएगा, चौथा रोज डी आएगा, उसका नाम ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कभी सीवी रमन को कोई जानता था, कभी APJ अब्दुल कलाम को जाने, फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक आएगा। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पहले भी थे, आज भी हैं, और जब तक ये धरती रहेगा तब तक रहेंगे, क्योंकि ये रिसर्चर है और अध्यात्म के रिसर्चर का नाम नहीं मिटता है। हमारे विवेकानंद पहले भी थे, है और आगे भी रहेंगे। इस विज्ञान को अगर आप अपनाते हैं, आपका जीवन शानदार बनता है। आप रामायण काल देखे होंगे, आप में से कई लोग हिंदी तो कुछ लोग पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा पढ़े हैं? नहीं, इतना टाइम है कहाँ आप लोग के पास। इतना टाइम रहता तो थोड़ा पढ़ लेते। देखिए, अभी जिस युद्ध में आप शामिल हैं, भाई बहनों दोनों लोगों को बता रहे हैं, आपका युद्ध क्या है? कलम से हम विजय प्राप्त करें। उस समय का युद्ध क्या था? तीर धनुष से। हर समय और काल परिस्थिति के अनुसार युद्ध का प्रारूप और स्वरूप दोनों बदलता है। अभी उस समय का युद्ध था कि रावण था, राक्षस था, उसका वध करना है। आज भी रावण है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो रावण हमारे आपके अंदर है, दुर्बुद्धि के रूप में है। उस समय शरीर वाला रावण था, अभी क्या है? दुर्बुद्धि वाला रावण है। छोटा छोटा बात पर फ्रस्ट्रेट कर देता है, इरिटेट कर देता है। उस समय भी राम थे, अभी भी राम है। अभी के राम श्री राम बन के हम लोगों के गुरु के रूप में है। उस समय के जो राम थे, राम के रूप में सशरीर आए थे। जब रावण का अंत करना था तो राम युद्ध लड़ने गए। अभी भी क्या है? रावण मतलब दुर्बुद्धि, राक्षस, उसका अंत करना है, वर्तमान में भी करना है। उसके लिए उस समय राम अपना तीर धनुष लेके आगे बढ़े। जब युद्ध करने लगे तो उन्होंने देखा कि ये तो बिना शक्ति की आराधना का संभव नहीं है, संभव ही नहीं है कि हम युद्ध जीत पाएंगे। फिर यही 9 दिन का जो नवरात्र काल होता है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व है और कितनी शक्ति की आराधना है। ध्यान करने के लिए आए तो उस समय के जो प्रोफेसर थे सुग्रीव, उनको ज्ञान नहीं है कि सुनिए साहब, आप क्यों मायूस है? तो कहे कि रावण के तरफ से शक्ति लड़ रही है, हम विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्या करें, कैसे करें? तब उन्होंने कहा आप शक्ति की आराधना कीजिए, यह नवरात्र काल है, 9 दिन शक्ति की आराधना कीजिए, आपको मनोवांछित फल मिलेगा। तो बोले और 9 दिन युद्ध का क्या होगा? कहे बोले चिंता मत कीजिए, इतने सारे वीर योद्धा हैं, लड़ेंगे हम लोग, आप जाइए। शक्ति की आराधना उन्होंने शुरू की। 9वां दिन, हर एक दिन के बाद राजीव कमल चढ़ाते थे, कमल नयन, उनकी माँ उनको प्यार से बुलाती थी और वो कमल चढ़ाते थे, भाव करते थे। ये गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान शक्ति के रूप में आपको करवाया जाता है, हम सब लोग करते हैं। यह 9 दिन की शक्ति की आराधना के बाद
आप जब अनुष्ठान पूर्ण करते हैं एक अलग तरह का आपके जीवन में शक्ति का प्रवाह होता है। भगवान रामचंद्र पूरे भाव से, उसमें यह मायने नहीं रखता है कि मेरा भैया माला में एगो दाना घट गया कि एगो दाना बढ़ गया। आपका भाव, आपका इमोशंस, पूरे भाव से भगवान रामचंद्र बैठ गए और शक्ति की आराधना करने लगे। आराधना करते समय एक एक पुष्प अर्पित करने लगे। माँ दुर्गा देखी कि बड़ी भाव में डूबे हुए हैं, थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने क्या किया कि 107 कमल चढ़ा दिए थे। एक कमल के समय में उन्होंने उस कमल को चुरा लिया। जैसे ही उस कमल को माँ दुर्गा चुराती है और भगवान हाथ बढ़ाते हैं कि उठाकर अब चढ़ा ही दे, हमारी आराधना, हमारी अनुष्ठान पूर्ण हो, देखते हैं वहां कमल नहीं है। मन अधीर होता है, क्षण मात्र के लिए सोचते हैं कि अब लगता है कि मेरी शक्ति पूजा पूर्ण नहीं होगी। उसी क्षण याद आता है कि मुझे बचपन से तो मेरी माँ कमल नयन कहती थी, राजीव कहती थी, मेरे पास तो अभी 2-2 कमल है। और लक लक करता हुआ ब्रह्मास्त्र को हाथ में लेते हैं। आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? आप जो समर्पित भाव से 9 दिन के अनुष्ठान में, शक्ति की पूजा की आराधना में, मोबाइल से, इंटरनेट से, बाहरी दुनिया से, जिह्वा पर कठोर तप, नमक नहीं लेते हैं अनुष्ठान में, भोजन नहीं, फल पर, ये आपके वर्तमान समय का ब्रह्मास्त्र है। ये जिसको आप साधते हैं, वो उठाते हैं और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं कि आंख एक निकालेंगे और ईश्वर को चढ़ा देंगे, शक्ति को चढ़ा देंगे, मां त्वरित वही प्रकट होती है और हाथ पकड़ती है और कहती है, जय जय हो तेरी जय हो राम। और वहीं पर राम का विजय होता है।